बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है। पहले हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको लेक्चर दिए थे, जिसको आप लोगों ने बाखूबी आपने समझा, सिंगल फेज़ और 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। अब उसके साथ मोटर और जनरेटर पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल और मैग्नेट के फीचर उसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है जनरेटर। एक डीसी जनरेटर क्या होता है, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसको हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके तकरीबन 13-14 हिस्से होते हैं, जिनका तारुफ आप लोग बाखूबी जानते हैं। जिसमें मेन इसमें एक डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर लगाया जाता है, कम्यूटेटर के साथ इसकी शैफ्ट होती है, ठीक है, और फील्ड एक्साइटेशन के लिहाज से फील्ड वाइंडिंग्स भी मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। आगे जैसे जैसे हम टॉपिक अपने पढ़ेंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर उसकी समझ आती रहेगी। आज हमारा टॉपिक डीसी जनरेटर है। जनरेटर बेसिकली हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनरेटर ऐसी मशीन होती है, ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करती है। तो एक डीसी जनरेटर ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो मैकेनिकल पावर को यकसिमती या एक सिमती या डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करती है। याद रखिएगा, बुनियादी तौर पे तमाम जनरेटर के जो आर्मेचर होते हैं वो एसी सप्लाई ही पैदा करते हैं। तमाम जनरेटर के आर्मेचर बुनियादी तौर पे एसी सप्लाई ही पैदा करते हैं। यहाँ पे फिर उसी एसी सप्लाई को जब हासिल करते हैं तो आगे एक कम्यूटेटर बार्स लगा के उस एसी को हम डीसी में तब्दील करके बाहर कार्बन बुशेस के जरिए बाहर आउट सर्किट में, लोड सर्किट में वसूल करते हैं। तो ये जनरेटर की एक सादा डायग्राम आप लोगों के सामने बनाई गई है। बेसिकली जनरेटर की 2 इकसाम होती हैं फील्ड के लिहाज से। कुछ जनरेटर ऐसे होते हैं जिनकी फील्ड में हम मुस्तकिल मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। कुछ जनरेटर्स की फील्ड में हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट या बरकी मकनातीस, जो बरकी कॉइल लगा के उस कॉइल को सप्लाई देते हैं, वो एक मैग्नेट बन जाती है। इस तरह से जो मैग्नेट वाला तरीका इस्तेमाल होता है उसको बरकी मकनातीसी फील्ड जनरेटर, और जिसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है वो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर कहलाता है। परमानेंट मैग्नेट फील्ड जनरेटर जो होता है उसके अंदर बिल्कुल छोटे साइज का वो होता है, बड़े साइज के नहीं बनाए जा सकते। उस छोटे साइज के जनरेटर के अंदर फील्ड जो होती है उसकी जगह पे परमानेंट मैग्नेट की बार्स लगाई जाती हैं। जैसा कि हमारा एक लास्ट टाइम लेक्चर गुजरा है जिसमें हमने मोटर जनरेटर सेट दिखाया था, उसके अंदर हमने छोटी छोटी एक मोटर लगी हुई है, छोटा सा एक जनरेटर लगा हुआ है, तो वो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होते हैं। ये छोटे साइज में बनाए जाते हैं। सेकेंडली इसमें आता है कि बरकी मकनातीस फील्ड का जनरेटर। जो बरकी मकनातीसी फील्ड का जनरेटर होता है उसमें फील्ड पैदा करने के लिए, बरकी मकनातीसी मैदान बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई एक फील्ड को दी जाती है। वो फील्ड मैग्नेटाइज होती है, फ्लक्स पैदा करती है। उस फ्लक्स को आर्मेचर वाइंडिंग, जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, वो गता करती है, तो वो इस तरह से वोल्टेज पैदा होने शुरू होते हैं। अब इसकी 2 आगे मजीद इकसाम है। बरकी मकनातीसी, ये दूसरी बरकी मकनातीसी फील्ड का जो जनरेटर होता है, इसकी 2 फर्दर आगे इकसाम है। नंबर 1, इसमें हम कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ये तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो तो फील्ड डिफरेंट होती है। एक में परमानेंट मैग्नेट हम यूज करते हैं, दूसरे में हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाते हैं। इस लिहाज से जनरेटर की वो इकसाम है। ये वाले जनरेटर जो परमानेंट मैग्नेट है, ये तो बहुत छोटे पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर बड़े जनरेटर सारे ही फील्ड जो बरकी मकनातीस की मैग्नेटिक सप्लाई दे के बनाए जाते हैं,
वो वाले इस्तेमाल होते हैं। इसकी आगे फिर फर्दर टाइप्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस आगे डिटेल के साथ करेंगे। ये बल्कि मकनातीसी फील्ड वाले जनरेटर। दूसरा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ये दो टाइप्स आपने याद रखनी है। सेल्फ एक्साइट जनरेटर, सेल्फ से मुराद होता है जो खुद ब खुद इट्स सेल्फ जो काम करता है। ऐसे जनरेटर जो अपनी फील्ड को खुद ही एक्साइट कर लेते हैं वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं, या वो खुद ब खुद एक्साइट भी हो जाते हैं। इसमें बुनियादी तौर पे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मौजूद होता है। कोई ऐसे मटेरियल इसकी फील्ड में उधर लगाए जाते हैं कि जिनके अंदर बकिया मकनातीसियत कुछ ना कुछ मौजूद होती है। जब आर्मेचर घूमता है तो वो कुछ फ्लक्स मौजूद होता है, उसको काटता है तो आर्मेचर सर्किट के अंदर ईएमएफ पैदा होती है, और उसी ईएमएफ को हम क्या करते हैं, आर्मेचर सर्किट से ट्रांसफर कर देते हैं, उसके कनेक्शन मैग्नेटिकली कनेक्शन कर देते हैं, किसके साथ, फील्ड वाइंडिंग के साथ। तो इस तरह ये अपनी फील्ड को खुद ब खुद मकनाने लग जाते हैं और साथ ये इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन शुरू कर देते हैं। दूसरे जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, इसको सेपरेट सोर्स दिया जाता है। ये एक छोटा कोई जनरेटर बनाया जाता है जिसको हम एक्साइटर का नाम देते हैं। वो इसको अलग से एक्साइटर जनरेटर इसकी फील्ड को सप्लाई देता है डीसी। वो डीसी सप्लाई फ्राहम करेगा। इस तरह फील्ड वाइंडिंग को जब डीसी सप्लाई मिलेगी यहाँ पे, इसमें से जब बरकी रो गुजरेगी तो ये क्या करेगी, फील्ड वाइंडिंग, ये जो फील्ड कॉइल है ये एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो इसके साथ आर्मेचर लिंक करेगा, तो इस तरह आर्मेचर सर्किट में ईएमएफ पैदा होगी और लोड को करंट फीड होगा, जो इस तरह बैरूनी सोर्स से सप्लाई फ्राहम करके फील्ड को, जनरेटरों की फील्ड एक्साइट की जाती है। ऐसे जनरेटर को सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं, जिसकी डायग्राम आप लोगों के सामने बनी हुई है। ये देखिए डीसी सप्लाई एक्सटर्नल सोर्स से दी जा रही है और यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग है। ये एक वेरिएबल रियोस्टेट रेजिस्टेंस लगाई है। रियोस्टेट का काम होता है कि सर्किट को उसकी जरूरियात के मुताबिक वोल्टेज और करंट फ्राहम करना, सप्लाई फ्राहम करना। हम देखते हैं कि बुनियाद में जनरेटर को बिल्कुल कम फ्लक्स चाहिए, कम मिकदार में चाहिए, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता से इस रियोस्टेट की वैल्यू सेट कर लेते हैं अपने डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज के मुताबिक। हमें अगर वोल्टेज कम मिल रहे हैं तो हम रियोस्टेट की वैल्यू से रेजिस्टेंस थोड़ी कम करके इसका करंट फील्ड का बढ़ा के, जब फील्ड का करंट बढ़ेगा तो इसके साथ ही इसका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। इसी तरह वोल्टेज बढ़ाएंगे तो तब भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। करंट डिपेंड करता है टार्क के ऊपर और वोल्टेज फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फ्लक्स अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वोल्टेज उसी अंदाज से इसके हम बढ़ा देंगे। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फ्लक्स ज्यादा पैदा होगा, जिसको आर्मेचर सर्किट कहता करेगा। आर्मेचर सर्किट उसके साथ लिंक करेगा तो हमें जनरेटर के आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिलेंगे। अगर जनरेटर की आउटपुट पे हमें ऑलरेडी हाई वोल्टेज मिल रहे हैं तो हम फिर जनरेटर ऑपरेटर क्या करता है, उसकी फील्ड को, यही रियोस्टेट जो रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे एक रोटरी स्विच है जो अभी आज ही हम लेक्चर के बाद उधर आपको इसका प्रैक्टिकल कराएंगे, दिखाएंगे। उसके जरिए हम इनके वोल्टेज की फील्ड एक्साइटेशन को थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे ही फील्ड एक्साइटेशन कम करते हैं तो जनरेटर के आउटपुट पे हमें वोल्टेज जितने चाहिए होते हैं, जो ज्यादा मिल रहे हैं, वो उसके लिहाज से ही कम हो जाते हैं। ये इसका ऑपरेशन होता है जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़े पैमाने पे इसको लगाया जाता है। जो अलग से जनरेटर इसके साथ इसकी फील्ड को एक्साइट करने के लिए लगाया जाता है,
उसको हम इस्तिलाही ज़बान में क्या कहते हैं? एक्साइटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक्साइटर कहते हैं। तो ये दो टाइप्स थी जनरेटर की फील्ड को एक्साइट करने के लिहाज से, एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर अपनी फील्ड को खुद ब खुद एक्साइट करता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जैसा उसके नाम से जाहिर है कि उसके साथ एक सेपरेट एक्साइटर लगाया जाता है। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपके जनरेटर के बारे में, डीसी जनरेटर या एक्साइटर के बारे में मज़ीद कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं, ताकि आपके सवालात का भरपूर जवाब दिया जाए। हमारा यही मोटिव है कि आपके कंसेप्ट को अच्छे से अच्छे बनाना। जो तुलबा कहीं पे छुट्टी भी करते हैं, नहीं आते, तो वो इस लेक्चर को सुन के अपना कंसेप्ट बेहतर कर सके। दुआओं में याद रखें। मिलेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।